हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको हिंदी के से डी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि 100% करेक्ट है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? हिंदी भाषा को। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? निम्न से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो जो दिवाली है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, क्योंकि ये नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परोस शब्द में कौन लिंग है? परोस शब्द में कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दात्री है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तो आम्र। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो भाग्यवती होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कर्ता की विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने आ रहा है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कर्म कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, पेड़ से पत्ते गिरे, ये किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ते गिरे, ये किस कारक का उदाहरण है? अपादान कारक का। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, ऐसा न हो कि कोई आ जाए, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऐसा न हो कि कोई आ जाए, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, शेर भर दूध, ये किस विशेषण का उदाहरण है? शेर भर दूध, ये किस विशेषण का उदाहरण है? तो प्रमाण बोधक विशेषण का। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में वाक्यों में कौन अशुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन अशुद्ध वाक्य है? हमारे प्रदेश की जनता शांत है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, निम्न से तद्भव शब्द कौन है? निम्न से तद्भव शब्द कौन है? तो चतवारी। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं जिनके खंड सार्थक होते से क्या कहलाते हैं? यहाँ बता रहा हूँ, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेषण अर्थ प्रकट करता है? उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेषण अर्थ प्रकट करता है? यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, उपसर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो सम। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो साप्ताहिक होगा।
यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? अनीय है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। दर्शनीय, नीय। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, शरणगत शब्द में कौन सा समास है? शरणगत शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, ध्यान में मग्न ये कौन सा पदबंध है? ध्यान में मग्न ये कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भागे ये किस वाक्य का उदाहरण है? हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भागे ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य का। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, माँ ने बच्चों को सुलाया ये किस कारक का उदाहरण है? माँ ने बच्चों को सुलाया ये किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक का। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित वाक्य में कौन मिश्र वाक्य है? निम्नलिखित वाक्य में कौन मिश्र वाक्य है? तो मैं खाना खा चुका तब वो आया। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, निर्धारक शब्द में कौन सा समास है? निर्धारक शब्द में कौन सा समास है? तो अविभाज्य समास है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? तो जफरीन अस्पताल में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 32, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है? लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है? अंग्रेजी कवि टेनिसन ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 33, शिक्षक शब्द का अर्थ क्या है? शिक्षक शब्द का अर्थ क्या है? तो मोह होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34, दही वाली मगरमच्छ शीर्षक कहानी किस कहानी से सवार ली गई है? दही वाली मगरमच्छ शीर्षक कहानी किस कहानी से सवार ली गई है? तो कन्नड़ कहानी से। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 35, अवलूर के पास किसी गांव में रहने वाले निम्न में से कौन है? अवलूर के पास किसी गांव में रहने वाले निम्न में से कौन है? तो मगम्मा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36, बारिश होते देख किसको लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी? यहाँ बताना, बारिश होते देख किसको लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी? तो लक्ष्मी को। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 37, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो सातकोड़ी होता। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 38, 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? इलाज संभव है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 39, मंगू किस समय से पागल थी? मंगू किस समय से पागल थी? तो जन्म से पागल थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 40, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो नगर है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 41, चिंता किसकी रचना है? चिंता किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद राष्ट्र आगे की। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 42, दूर से ही कौन ललकारता है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, वृक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 43, उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? यह पंक्ति अक्षर ज्ञान की है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 44, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? तो भक्त को। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 45, अंग्रेजी वाहन वसन बेस रीति और नीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यहाँ पर राइट ऑप्शन है स्वदेश की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 46, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए
तब ये क्या कहलाती है। एक ध्वनि जो दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब ये क्या कहलाती है, तब ये संयुक्त ध्वनि कहलाती है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 47, भाव का उच्चारण स्थान क्या है। भाव का उच्चारण स्थान क्या है, तो भाव बोलने पर क्या होता है, ओष्ठ का प्रयोग होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 48, उच्चारण में वायु परीक्षण की दृष्टि से व्यंजन कितने भेद होते हैं। उच्चारण में वायु परीक्षण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 49, जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न से कौन है। जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न से कौन है, तो जगत प्लस आनंद। यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है, तो द्रव्यभूत। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 51, इच्छा शब्द का प्रयुक्त शब्द निम्न से कौन है। इच्छा शब्द का प्रयुक्त शब्द निम्न से कौन है, तो कामना। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 52, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है, तो सन्यासी। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 53, जो नहीं हो सकता है के लिए एक शब्द क्या है। जो नहीं हो सकता है के लिए एक शब्द क्या है, तो असंभव है। यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 54, चेहरे पर हवाई उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। चेहरे पर हवाई उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो घबराना। यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 55, इंद्र का परिवाची शब्द क्या है। इंद्र का परिवाची शब्द क्या है, तो महेंद्र। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 56, नमक शब्द का विशेषण क्या है। नमक शब्द का विशेषण क्या है, तो नमकीन है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 57, काला अक्षर भैंस बराबर लोकप्रिय का सही अर्थ क्या है। काला अक्षर भैंस बराबर लोकप्रिय का सही अर्थ क्या है, तो निरक्षर है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 58, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है, सन्निहित वर्तमान काल का। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 59, गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है। गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ पर ऑप्शन डी। गिरोह से किसका बोध होता है, समूह का बोध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 60, कवय शब्द में प्रत्यय क्या है। कवय शब्द में प्रत्यय क्या है, तो वैया है। यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 61, भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, तो बड़ौदा नरेश के। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 62, द अनटचेबल किसकी रचना है। द अनटचेबल किसकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 63, बीस के दास शीर्षक पाठ किस कहानी के संग्रह से लिया गया है। बीस के दास शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो बीस के दास तथा अन्य कहानी से। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 64, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था। सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1925 में। यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 65, ये किसने कहा कि 11 रुपए की साड़ी के खूट से निकाल कर यही चारपाई रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। ये किसने कहा, रिश्तेदार की पत्नी ने। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 66, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस की रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो निराला की साहित्य साधना पर। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 67, एठे शब्द का अर्थ क्या है। एठे शब्द का अर्थ क्या है, तो पर्याप्त। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 68, रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न से कौन थी। रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न से कौन थी, तो रश्मि वाजपेयी थी। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 69, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल तक रहे, तो 2 से 2.5 साल तक। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 70, निम्नलिखित में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी जी के हैं, नौकर की कमीज। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 71, कवि रस खान को पुष्टि मार्ग की दिशा किसने दी।
कवि रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? तो गोस्वामी विठलनाथ। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 72, किन की रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन कोटिन हिंदू बरिए? यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, रस खान ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 73, कवि घरानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि घरानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1689 में। यहाँ राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 74, घरानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? घरानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 75, भारत सौभाग्य नाटक की रचना किसकी है? भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 76, मनुज भारती देखी कौं सकत नहीं पहचान, ये पंक्ति किस कविता की है? मनुज भारती देखी कौं सकत नहीं पहचान, ये पंक्ति किस कविता की है? तो स्वदेशी की है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 77, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? आनंद कदामनी की। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 78, ग्राम्य किसकी रचना है? ग्राम्य किसकी रचना है? तो सुमिंदानंद पंत की। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 79, सुमितानंद पंत के पिता का नाम क्या था? सुमितानंद पंत के पिता का नाम क्या था? तो गंगादत्त पंत था। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 80, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रवि सिंह था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 81, मधुरै पन्नी लोगों की दूसरी राजधानी है, ये कहाँ लिखा हुआ है? मधुरै पन्नी लोगों की दूसरी राजधानी है, ये कहाँ लिखा हुआ है? तुलनात्मक व्याकरण में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 82, पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी हुई थी? तो बुखार की तेजी के कारण। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 83, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी को तो नहीं रखा है, यह किसने कहा है? यह कैलाश ने कहा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 84, नानकाना साहब अब कहाँ है? नानकाना साहब अब कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 85, सोहिला किसकी रचना है? सोहिला किनकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 86, सिखों के पांचवें गुरु कौन है? सिखों के पांचवें गुरु कौन है? तो गुरु अर्जुन देव है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 87, धन कमंडल सीखा सुत धोती तीरथ गौनु अति भ्रमण करे, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता शोधित है? ये राम नाम बिरसु जगी जन्मा से। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 88, गुरु नानक के किस पद में राम नाम की कीर्तन पर बल दिया गया है? गुरु नानक के किस पद में राम नाम की कीर्तन पर बल दिया गया है? तो प्रथम पद में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 89, पिछाने शब्द का अर्थ क्या है? पिछाने शब्द का अर्थ क्या है? तो पहचान। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 90, निम्न से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए हैं? निम्न से कौन से कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए हैं? तो रस खान। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 91, रो नदी कहाँ है? रो नदी कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 92, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? 1990 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 93, झोले में कितनी मछलियाँ थी? झोले में कितनी मछलियाँ थी? 3 मछलियाँ थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 94, भैया मछली अभी कट जाएगी, ये किसने पूछा? भैया मछली अभी कट जाएगी, ये किसने पूछा? तो संतू ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 95, गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतेंद्र मिश्र ने इस नाम से किया है? तो यार जुलाहे से। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 96, अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था?
अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो शमसुद्दीन था। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? काशी में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 99, गांधी जी को किसने महात्मा कहा है? गांधी जी को किसने महात्मा कहा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। ये कथन किसका है? कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति। ये कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन जरूर जरूर दबाइएगा, जिस नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।